स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज बेसिकली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ और क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे कंटिन्यूटी का जो डिस्कशन था, बेसिकली लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था और आज स्ट्रेट अवे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। मैंने इस क्वेश्चन को लिया है प्राइमरीली फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन ये है कि देखिए इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं जहां पे मैं कंटिन्यूटी चेक करानी है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये मॉडुलस फंक्शन है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मॉडुलस को कैसे हैंडल करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपको 2 पॉइंट जो हैं जिन पे आपको कंटिन्यूटी चेक करानी है वो क्या है, 1 और 2। तो 1 पे सी कंटिन्यूटी चेक करानी है और 2 पे सी कंटिन्यूटी चेक करानी है। अच्छा, तो देखिए जब हम 1 की बात करते हैं तो आपको पता है कि 1 इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 1 पुट करने पे 0 हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जिसमें मॉड की वैल्यू 0 होती है, और 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। हाँ, तो यानी कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि 1 और 2 पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेंगे, है ना। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, अगर आप x को लेस देन 1 लेते, 1 से छोटा ले रहे होते अगर आप, हाँ, या आप लेट से कि 1 से छोटा, हाँ 1 से छोटा ले रहे होते, तो अगर आप इसको 1 से छोटा ले रहे होते तो फिर आपके पास क्या आता, वो देखिए आपके पास ये जो क्वांटिटी आती ये गारंटीड नेगेटिव आती। 1 से छोटे नंबर के लिए ये मॉड हमेशा नेगेटिव रहता। जब भी मॉडुलस के लिए नेगेटिव रहती है तो उसका ब्रैकेट हटा के हम माइनस साइन लगाते हैं। अच्छा, x माइनस x माइनस 1 करते हैं, राइट। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है मॉडुलस में तो मैं उसका वीडियो जल्दी ही डालूंगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट में, तो आप उसको उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इनफैक्ट उसका लिंक भी जो आपके साथ शेयर कर भी दूंगा। तो आप जो है बहुत ध्यान दीजिएगा मॉडुलस को कैसे ऑपरेट करना है। तो जब भी कोई भी मॉडुलस नेगेटिव होता है तो जब उसका ब्रैकेट हटता है तो बाहर माइनस साइन लगता है, तो इसीलिए x माइनस 1 पे ये वाला मॉडुलस नेगेटिव होता। अगर x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव होता, और अगर ये नेगेटिव होता तो मतलब कि ये इसके बाहर माइनस साइन लगाया मैंने। अच्छा, फिर देखिए इस पे दूसरे वाले पे, हाँ, तो दूसरे वाला भी आप अगर ध्यान दें तो 1 से छोटा नंबर है, यानी कि यहाँ पे 1 से छोटा नंबर आएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो वो भी माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस x माइनस 2। अच्छा, फिर देखिए क्या आता है, ये आता माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाता और माइनस 2x हो जाता। आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करके इनफैक्ट चेक भी करा सकते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। लेट्स से अगर मैं 0 लेता तो ये पॉजिटिव आता, गारंटीड आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए क्योंकि 2 मॉड है। अच्छा, फिर अगर मैं x को 1 के बराबर या बड़ा लेता लेकिन मैं छोटा लेता 2 से, तब देखिए आपको क्या मिलता। अगर मैं 1 के बराबर या 1 के बड़ा लेता और उसके बाद जो है इसको 2 से छोटा लेता, तो देखिए उसको क्या होता। अब अगर मैंने 1 से बड़ा कर दिया तब ये पॉजिटिव होने लगा, या यूं कहें नॉन नेगेटिव होने लगा। और जब भी मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है तो हम सिंपली उनका ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 2 से छोटा था तो ये यानी कि नेगेटिव था, तो हमने माइनस x माइनस 2 कर दिया, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, तो ये x और x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचा आपके पास। तो जब x ऐसा है तो यानी कि इसकी वैल्यू है 1। अच्छा, फिर देखिए अगर ये हमारा 2 से बड़ा रहता तो फिर हम क्या करते, तो x हमारा 2 से अगर बड़ा रहता तो हम क्या करते हैं, तो 2 से बड़ा रहता तो फिर दोनों पॉजिटिव रहते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो यानी कि x माइनस 1, सिंपली इसका ब्रैकेट रिमूव किया, प्लस x माइनस 2 इसका ब्रैकेट भी रिमूव कर दिया, और जब दोनों का ब्रैकेट रिमूव किया तो फिर 2x माइनस 3 हो गया। अच्छा, तो ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। जब हमने रीडिफाइन कर लिया तो अब हम उसकी डेफिनेशन को फिर से लिखेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखें, मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा fx। अब इसको मैं पीस वाइज में डिफाइन कर लूंगा। हमेशा मॉडुलस को पीस वाइज से पहले कन्वर्ट करना चाहिए, जो कि आसान कर देता है पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग को। तो ये 3x माइनस 2 है, ये 1 है, और उसके बाद 2x माइनस 3 है। तो देखिए ये कब है, जब x 1 से छोटा है, तो व्हेन x इज लेस देन 1। ये कब है, जब x 1 के बड़ा है बराबर है लेकिन 2 से छोटा है, और ये कब है, जब x बड़ा है 2 से। तो देखिए 1 और 2 पे ही इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, और 1 ही 2 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करने को दिया था। तो मैंने इस अपने फंक्शन को पहले तो रीडिफाइन किया। सबसे पहला काम आपका ऐसे क्वेश्चन में यही होना चाहिए, मॉडुलस के क्वेश्चन में, कि आप उसको रीडिफाइन कर लीजिए। अच्छा, नाउ वंस यू हैव रीडिफाइंड द क्वेश्चन, ठीक है, वंस यू हैव रीडिफाइंड एवरीथिंग, तो उसके बाद आप कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखिए। और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आपको 1 और 2 पे चेक कराना है तो कंटिन्यूटी एट 1 पहले हम चेक कराते हैं। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स 1, जब x की 1 की बात करें,
तो अब यहां पे देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती, LHL। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आती वो आती लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा, यानी कि 3 माइनस 2x। बस अब तो आपको बहुत अच्छे से आता है यहाँ से कैसे प्रोसीड करना है। हम इसको h टेंड्स टू 0 करेंगे, x की जगह लिखेंगे क्या 1 माइनस h, अच्छा 1 माइनस h लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, 0 पुट करेंगे 2 और 3 माइनस 2 यानी कि 1। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे अगर आप तो यानी कि ये क्या है लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो यानी कि इसकी वैल्यू है 1। अब ये तो x से इंडिपेंडेंट हो गया, अगर ये x से इंडिपेंडेंट हो गया तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई 1। अच्छा फिर अगर आप f ऑफ 1 की वैल्यू निकालना चाहते तो आपको क्या मिलता, f ऑफ 1 पे भी आपको मिलता 1, क्योंकि जब इक्वल टू 1 है तो फिर इसकी वैल्यू 1 है। तो सिंस LHL is equal to RHL is equal to what, f of 1, so therefore it is continuous at 1, it is continuous at x equals 1। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूस हो गया x equals 1 पे। अच्छा उसके बाद आप x equals 2 पे चेक कर सकते हैं। तो x equals 2 पे जब आप चेक करेंगे तो देखिए आपको क्या करना होगा, आपके पास यहाँ पे x equals 2 आ जाएगा। फिर आप लिमिट्स में क्या एडजस्टमेंट करते हैं वो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिखते हैं तो इसको आप लिखते हैं 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप 2 माइनस लिखते हैं। अगर आप इसको 2 माइनस लिखते हैं तो यानी कि 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये है 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 माइनस आती 1, तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता 1, राइट। उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या होती है 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए यानी कि यहाँ पे पर 2 प्लस आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इसको 2x माइनस 3, और फिर आप इसको क्या कैसे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 2 होल इनटू 2 प्लस h, है ना 2 से बड़ी वैल्यू, देन माइनस 3, 0 पुट करते हैं 2 2 4 आता, 4 माइनस 3 हो जाता आपके पास 1, इसकी राइट हैंड लिमिट भी 1 आ जाती। फिर f ऑफ 2 को पुट करते हैं, जब आप f ऑफ 2 को पुट करते हैं तो देखिए क्या आता 2 इंटू 2 माइनस 3 f ऑफ 2, जब 2 के बराबर है तो ये डेफिनेशन, तो मैंने यहाँ पे x और 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 विच इज 1। तो सिंस LHL is equal to RHL is equal to f of 2, so therefore it is continuous at x is equal to 2, right? तो आपके पास ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2 दोनों पे ही कंटिन्यूअस है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना था, आपको ध्यान देना था कि ये जो है हमारे पास जो भी मॉडुलस फंक्शन है उसको रीडिफाइन करना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अच्छा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके वर्कशीट में उसको करते हैं, और आई थिंक वो क्वेश्चन नंबर 12 है, बट आई एम नॉट एकदम डेफिनेटली श्योर तो नहीं हूं मैं, इसीलिए जो है मैं क्वेश्चन नंबर आप वर्कशीट पे देखेंगे तो बेसिकली मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं नहीं डालता हूं, लेकिन हाँ ये वर्कशीट का ये क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपका कैसा है, इट इज हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी x माइनस दिस। अच्छा तो ये आपके लिए भले ही एक नया सिंबल अभी लग रहा हो क्योंकि पिछले काफी दिनों से यूज नहीं हुआ है, बट आप इसको जानते होंगे, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्लियर होगा कि क्या होता है, ये आपको बेसिकली नंबर का फ्लोर दे देता है। कुछ एक एग्जांपल दे दूं, लेट्स से कि 3.99 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना है तो इट विल गिव यू 3, राइट। देन 4.01 है तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर इट विल बी 4। तो जिस ग्रेटेस्ट इंटीजर के सबसे पास है ये हमको वो वैल्यू देता है। और अब आप यहाँ पे यूं समझ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली हर इंटीग्रल वैल्यू पे चेंज होगी। तो जब हर इंटीग्रल वैल्यू पे चेंज होगी और सबके लिए तो हमारे पास निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स पे निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए हम किन पॉइंट्स पे ट्राई करते हैं। इसको सबसे पहले हम 1 के इर्द गिर्द इसकी वैल्यू समझते हैं। तो दो पॉइंट मेरे ख्याल से काफी होंगे। अगर x हमारा 1 से बड़ा 1 के बराबर या बड़ा है और 2 से छोटा है तो देखिए वहां पे क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, हाँ, तो हमारा जो फंक्शन है fx उसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, ठीक। अच्छा फिर देखिए अगर ये ऐसा है 2 है और 2 के बड़ा है बराबर है और 3 से छोटा है, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और fx हो जाएगा हमारा x माइनस 2, है ना। तो बस
ये है हमारे पास, और आई थिंक ये 2 पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट होंगे इसको रीडिफाइन करने के लिए। हाँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लास 11 का कंसेप्ट है, तो आप उसे रिवाइज करिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी वीडियो बहुत जल्दी ही आएगा क्लास 11 की प्लेलिस्ट में। तो मैं इसे रिडिफाइन करता हूं, और मैं हर वैल्यूज को तो डिफाइन, जैसे मैंने बोला मुझे इस तरह सबके लिए डिफाइन करना पड़ता, तो मैं सारे ब्रांचेस के लिए तो नहीं डिफाइन कर पाता, तो इसलिए मैंने पास 2 ब्रांचेस के लिए डिफाइन किया, मुझे वहां से आइडिया मिल जाएगा कंटिन्यूअस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो देखिए ये हमारा x - 1 के बराबर है कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी है। फिर ये हमारा x - 2 के बराबर है जब इसकी वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी या बराबर और 3 से छोटी है। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहली चीज, हाँ, अगर मैं इसके बाद अगर इसको जनरलाइज करना चाहता तो मैं x - 3 लिखता कब? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर है और 4 से छोटी है। तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया इस फंक्शन को। अब मैं इसके 1-2 पॉइंट्स पे इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए पहली डेफिनेशन चेंज हो रही है 2 पे, तो जब 2 पे चेंज हो रही है तो फिर हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी एट x = 2, तो अगर x = 2 पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो LHL which is equal to limit as x tends to 2 minus, अगर 2 माइनस की बात करूं तो 2 से छोटा है यानी कि इस कैटेगरी में आएगा, तो हम x - 1 लिखेंगे। और आपको पता है कि 2 माइनस का मतलब हो गया लिमिट एज h tends to 0, 2 - h - 1, h की वैल्यू 0 है, 2 - 1 आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1, राइट। फिर देखिए राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो लिमिट x tends to 2 प्लस, और 2 प्लस की बात हुई तो फिर यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 से बड़ा एक नंबर है, 2 से बड़ी एक वैल्यू है, तो x - 2 लिखेंगे। अगर हम x - 2 लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, लिमिट एज h tends to 0, और फिर ये क्या आ जाएगा 2 + h - 2, और 2 + h - 2 हो गया हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करते हैं और ये आता 0, राइट। तो 2 प्लस पे वैल्यूज के लिए इसकी लिमिट आ रही है 0, और 2 माइनस के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो अब आप खुद ही देखिए लिमिट ही इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया सबसे क्लियरली, और डिसकंटिन्यूअस हो गया, और उसके साथ ही साथ क्या है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है नॉन रिमूवेबल है। अगर आप इसको x = 3 पे भी चेक करते तो फिर आपको यही रिजल्ट मिलता। तो आप क्या बोल सकते हैं, सिंस LHL is not equal to RHL, so therefore it is discontinuous, therefore it is discontinuous। अच्छा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर हमें इसकी पूरी उसको चेक करना है, मतलब एग्जामिन करना है, कमेंट करना है। हाँ, तो कमेंट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली बताना पड़ेगा कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = इंटीजर। हाँ, सारी इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी इंटीग्रल वैल्यू के बीच में तो देखिए उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। लेट्स से मैं 1.5 लेता तो 1.5 पे तो उसने डेफिनेशन चेंज नहीं की ना, और मैंने बोला था कि डिसकंटिन्यूटी आने की संभावना अगर कहीं होती है तो वो कहाँ होती है, जहां पे वो या तो अनडिफाइंड हो रहा हो या तो वहां पे वो डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। तो 1.5 पे अगर ये डेफिनेशन नहीं चेंज कर रहा और अनडिफाइंड भी नहीं है तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे तो ये कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। तो क्लियरली वी कैन से, क्लियरली अगर इस फंक्शन का नाम हम fx देते हैं तो ये fx है, तो क्लियरली fx इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस, राइट। तो ये रीजन आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे उससे क्लियर करते जाइएगा उसे, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस। बस तो यही 2 क्वेश्चन थे कंटिन्यूटी पे बेस्ड, जो कि मुझे लग रहा था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करना, और उसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 15 तक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि पूरे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है। हाँ, बस डिफरेंशिएबिलिटी जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है वो बचा हुआ है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में होपफुली, और उसके साथ ही जो हमारा ये सेगमेंट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का वो खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए, थैंक यू।